नमस्कार, वेलकम, स्वागत है आपका आइडियाज़ क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि साथियों आप लोगों से मैंने जैसे कि बोला था कि एलसीएम एसएफ का वीडियो ख़त्म हो गया है, उसके बाद रेशियो, उसके बाद परसेंटेज। लेकिन कुछ बच्चों का डिमांड है कि सर पहले परसेंटेज शुरू करिए, तो परसेंटेज के साथ साथ रेशियो का वीडियो आना प्रारंभ हो जाएगा। तो इसलिए जो भी बेसिक है, जिस भी कंटेंट में आपको बेसिक नॉलेज नहीं होता वहाँ आपको परेशानी हो जाती है ना। तो इसलिए हम परसेंटेज का बेसिक पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर समझाने का प्रयास करेंगे हम। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज परसेंटेज। परसेंटेज है ना। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि परसेंट क्या होता है ना। परसेंट को दो भागों में अगर हम बांटना चाहें तो सबसे पहले देखेंगे कि एक आता है पर, दूसरा आता है सेंट। पर का मतलब क्या होता है? पर का मतलब होता है प्रति, है ना, प्रति। और प्रति का मतलब होता है एक। आप लोग सुना होंगे दुकान में कि प्रति दर से, कहने मतलब है कि अगर हम बोलेंगे हमको एक कलम लेना है तो क्या बोलते हैं? 5 रुपया प्रति कलम का दाम है। इसका मतलब एक कलम का दाम 5 रुपया है ना। तो एक कलम का दाम अगर 5 रुपया है, इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि पर पेन का दाम 5 रुपया है, एक कलम का दाम 5 रुपया है ना। और सेंट मतलब क्या होता है? सेंट मतलब होता है सेंचुरी। सेंट मतलब क्या होता है? हम लोग सुने होंगे क्रिकेट की भाषा में सेंचुरी। सेंचुरी का मतलब होता है 100 होता है ना। अब अगर इसको हिंदी में पढ़ना चाहें तो इसका हिंदी होता है प्रतिशत। क्या होता है? परसेंटेज का मतलब, परसेंट का मतलब प्रतिशत। प्रति मतलब एक और शत मतलब होता है 100, है ना। और इसका अगर सिंबल की हम बात करें तो सिंबल इस साइज में होता है ना। तो परसेंटेज का सिंबल ऐसे है तो इसका मतलब ही होता है, परसेंटेज में सिंबल का ही मतलब होता है कि 1/100। जहां आपको प्रतिशत दिख जाए उसके लिए आप गुना में 1/100 लिख सकते हैं। अब देखिए, अब इस बात को हम पूरा बखूबी समझ सकते हैं कि सर परसेंटेज में 1/100 ही क्यों लिखा जाता है और 100 के मोड में एक का क्या काम है। तो हम प्रतिशत के लिए बोल सकते हैं कि 100 में एक अगर काम हो, या फिर 100 में अगर एक की वैल्यू हम बताना चाहें तो हम यह बोल सकते हैं कि वह चीज़ हमारा प्रतिशत में है ना। जैसे आगे बढ़ते और देखते हैं, जैसे प्रतिशत में हम बोले कि इसका चिन्ह ये होता है, इसके बदले हम 1/100 ले सकते हैं, है ना। तो प्रतिशत में हम ये बोल सकते हैं कि अगर हमको प्रतिशत निकालना है, किसी भी चीज़ का प्रतिशत निकालना है, तो हम नीचे इसको बेस मान लेते हैं और यह इसका परसेंटेज वैल्यू हो जाता है। परसेंटेज वैल्यू हो जाता है ना। तो प्रतिशत को बनाने के लिए हम दो तरीके का इस्तेमाल करते हैं। पहला हम करते हैं भिन्न का इस्तेमाल, दूसरा प्रतिशत का इस्तेमाल। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे भिन्न क्या होता है। भिन्न थोड़ा सा हम पढ़ा भी थे एलसीएम एसएफ में, थोड़ा सा यहाँ भी पढ़ाते हैं। भिन्न हमेशा x/y के फॉर्म में रहता है ना। इसको बोलते हैं हम अंश और इसको बोलते हैं हम हर, है ना। तो अभी आपने देखा कि 1/100 को हम लिख सकते हैं प्रतिशत, है ना। 1/100 को हम प्रतिशत लिख सकते हैं। तो एक क्या है? एक ही है अंश और 100 ही है हमारा हर। और ये पूरा हम अंश बटे हर को ही बोलते हैं भिन्न, है ना। तो भिन्न को अगर हम प्रतिशत में बदल लें, प्रतिशत को अगर भिन्न में बदले तो कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे, क्या क्या करना पड़ता है, गुना करना पड़ता है, किसे किसे भाग करना पड़ता है, हम इस सब चीज़ को सीख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको बताएंगे हम कि 1% कैसे निकालना, 10% कैसे निकालना, 16.5% कैसे निकालना है, 12.5% कैसे निकालना
है ना, कैसे आपको 37.5% निकालना है। आप जहाँ जहाँ आपको जिस भी चीज़ में प्रॉब्लम होता है आपको बेसिक से हम पूरा सिखाते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे और हम देखते हैं कि प्रतिशत के लिए तो हम देख लें, अब देखते हैं भिन्न का मतलब, है ना। तो जब भी हमको क्वेश्चन में बोला जाए कि 100, है ना, 100 के मोड में ही हम काम करेंगे। हम पूरा मैथ परसेंटेज में 100 मानकर ही बनाएंगे, क्योंकि 100 मानना आसान पड़ जाता है ना। फिर आगे देखते हैं, थोड़ी सी सुविधापूर्ण चीज़ देखते हैं, और हम देखते हैं कि अगर हमको बोल दे कि आप 5% ज्ञात कीजिए, तो 5% ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, तो 5% ज्ञात करने के लिए 5 और प्रतिशत के लिए अभी आपको बताया हम कि इसमें गुना में 1/100 डाल दीजिए, है ना। इसको काटेंगे तो 20 बार में कटता है, इसका मतलब 5% का मान 1/100, है ना। 5% का मान 1/100 होता है, ठीक है। अगर हम बोलें 10%, तो 10% के लिए 10 और प्रतिशत के लिए 1/100, सो काट देंगे तो आएगा 1/10। आपको सीधा सीधे दिख रहा होगा कि प्रतिशत का मान और यह भिन्न का मान दोनों बदल जाता है, क्यों, है ना, क्योंकि प्रतिशत को अगर हम जब भिन्न में बदलते हैं तो हम नीचे 100 से भागा देते हैं, है ना। अगर वही हम अगर फिर 20% निकालना चाहे तो 20% का मान 20 गुना 1/100 काटेंगे तो 5, 1/5 होता है। तो अर्थमेटिक में सबसे बेस्ट चैप्टर होता है परसेंटेज, और परसेंटेज में आपको ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि हम भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलें, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन आपको इसी मोड में मिलेगा कि प्रतिशत, इतना प्रतिशत का मान बताइए, है ना। तो हमको अगर पता ही नहीं रहेगा तो हम कैसे बताएंगे, है ना। तो आपको प्रतिशत में क्या लाभ होने वाला है, कितने सारे चैप्टर में आपको सुविधा मिलेगा, हम इस चीज़ को पहले आपको बताते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए, आपको प्रतिशत पढ़ने से कहाँ फायदा होगा। ऐसे आपको बहुत जगह फायदा होगा, लेकिन मेनली जब फायदा होगा वहाँ लिखता हूँ प्रतिशत। दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस, है ना। तीसरा है डिस्काउंट। चौथा है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। और पांचवा है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। मेनली इतने चैप्टर में आपको सीधे सीधे तौर पर प्रतिशत से ही प्रश्न आएंगे, प्रतिशत पर ही प्रश्न बनेंगे। तो इतना चैप्टर, अगर वैसे और भी चैप्टर हैं लेकिन ये बेस है, तो परसेंटेज अगर आप ढंग से नहीं पढ़े हैं तो इन सभी चैप्टरों में आपको दिक्कत हो जाएगा, है ना। इसलिए इन सभी चैप्टरों को पढ़ने के लिए हमें प्रतिशत को समझना जरूरी है। और प्रत्येक एग्जाम इस जगह से कम से कम 5+ प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे और भी प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन 5 तो बहुत जरूरी है ना। इस 5 क्वेश्चन बोले प्रतिशत में अगर वेटेज बढ़ाइएगा, अगर हम 4 भागों में बांटते हैं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 25% प्लस पूछा जाएगा क्वेश्चन। अगर 100 क्वेश्चन पूछते हैं तो इसमें से आपको 25% क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि आजकल टाइम एंड वर्क का थोड़ा सा वेटेज बढ़ा दिया गया, इसलिए। नहीं तो पहले अर्थमेटिक में जिसको ये 5-6 चैप्टर आ गया, समझिए आप उसको आधा मैथ आता था बनाने। अब तो खैर एडवांस की ओर भी एग्जाम मूव किया जा रहा है ना। तो अब समझते हैं हम कि अगर हमको भिन्न से प्रतिशत में बदलना हो तो हम क्या करते हैं। अगर हमें किसी भी मान को भिन्न से प्रतिशत में बदलना हो, भिन्न से प्रतिशत में बदलना हो तो हम क्या करते हैं। जैसे हमारे पास एक भिन्न है, मान लीजिए हमारे पास एक भिन्न है 1, है ना। एक भिन्न है, क्योंकि 1/1 को हम 1 ही लिखते हैं, है ना, इसलिए हम 1 ही लिखें। तो 1 अगर कोई भिन्न है, उसको अगर प्रतिशत में बदलना चाहें तो हम उसको गुना करते हैं, किससे गुना करते हैं 100 से, है ना। तो अगर 1 भिन्न को अगर हम गुना करें 100 से, गुना करेंगे 100 से, तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा हमारा 100%, है ना, 100%। अगर हम एक भिन्न है उसको हम प्रतिशत, भिन्न से प्रतिशत में जा रहे हैं, उसको हम 100 से गुना के हमारा आया 100%। इसलिए आगे चलकर जहाँ भिन्न में हम क्वेश्चन बनाएंगे वहाँ अगर 1 आ जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि 1 बराबर 100% है। ये 100% है, प्रतिशत में 100 लेकिन भिन्न में 1। तो जब भी हम भिन्न में क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे तो 1 आ जाएगा, वहाँ आप समझ जाइएगा कि आपको 100% के लिए बोला गया है, ठीक है।
आगे देखिए, अगर हम बोले 1/2, है ना, अगर 1/2 बोलेंगे, इसको प्रतिशत में अगर बदलें हम तो इसको काट देंगे तो 50। तो 1/2 को अगर हम बोलेंगे क्या है, 1/2 50% का मान है ना। फिर बोलेंगे 1/4, 1/4 को अगर प्रतिशत में बदलें तो 100 से गुना, और इसको काटेंगे तो आएगा 25%। फिर 1/5, इसको अगर 100 से गुना करेंगे हम तो आएगा 20%, है ना। उसी तरह अगर 1/6 को करेंगे हम तो 1/6 को काटेंगे तो आएगा 16.2/3%, है ना। तो इसी तरह अगर हमको प्रतिशत भिन्न से प्रतिशत में बदलना हो तो हम उस संख्या को 100 से गुना करते हैं। अगर हमको प्रतिशत से भिन्न में आना हो तो हम 100 से भागा करते हैं, है ना। जैसे अभी आपको थोड़ी देर पहले हम बताए ये सब चीज़ कैसे, देखिए जैसे हमको ये भिन्न से प्रतिशत में आए हैं, अब हम प्रतिशत से भिन्न में जाएंगे, है ना। तो अब हम प्रतिशत से भिन्न की ओर जा रहे हैं। तो प्रतिशत में क्या है, प्रतिशत मेरा है, मान लीजिए हमको 20% दिया है ना, तो 20% को अगर भिन्न में बदले तो हम उसको 1/100 से गुना करते हैं ना, यानी कि 100 से भाग देते हैं। सीधा सीधे आप समझिए, प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना और भिन्न में लाने के लिए 100 से भाग, है ना। तो इसको हम 100 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो 20% बराबर 20/100, उसको काटेंगे तो आएगा 1/5। उसी तरह है 25% को अगर हम भिन्न में बदलेंगे तो 25/100, उसको काटेंगे तो आएगा 1/4। उसी तरह 30% को अगर भिन्न में बदलेंगे तो 30/100, उसको अगर काटेंगे तो आएगा 3/10। इसी तरह आपको कुछ संख्याओं का बेसिक नॉलेज होना चाहिए ताकि आपको पता चले कि अगर हमको भिन्न में अगर हमको कोई मान दे दिया जाएगा, जैसे आपको बोल दिया जाएगा कि बताइए 12.5% का मान कितना है, तो 12.5% का भिन्न में मान कितना है, अगर आपको यह निकालने दिया जाए तो आप कैसे निकालेंगे, तो आप सिंपली करिएगा, है ना। 12.5 और प्रतिशत को बदल रहे हैं भिन्न में, है ना। तो अगर किसी संख्या को प्रतिशत को अगर भिन्न में बदलेंगे 100 से भाग करेंगे, है ना। प्रतिशत को भिन्न में बदल 100 से भाग, है ना। तो इसको यहाँ 0 हटाइएगा, आएगा 1, इसको काटेंगे तो 8, तो आता है 1/8। तो हम सीधे याद कर लेंगे कि 12.5% का मान 1/8 होता है। जब भी आपको बोलेंगे कि बताइए 10% का मान क्या होता है, तो 10% का मान देखें 10, और प्रतिशत के लिए हम नीचे 100 देंगे, आएगा 1/10। तो आपको सिंपली सीधा याद कर लेना है कि 10% का मान 1/10 होता है। जहाँ आपको हम बोले 1/10 का मान बताइए, तो 1/10 का मान 10% होता है। अगर आपको क्वेश्चन में आएगा 10% का मान बताइए भिन्न में, तो 1/10 आएगा। देखिए अर्थमेटिक और कुछ नहीं है, अर्थमेटिक बस छोटी छोटी चीज़ों को समेटने जो सीख गया उसी का अर्थमेटिक अच्छा हो जाता है ना। तो आप इस उम्र में अगर छोटा छोटा चीज़, छोटी छोटी भाषाएं, छोटे छोटे नुस्खे अगर यहाँ पर आप समझना सीख गए तो आपको एकदम बेसिक समझने से कोई नहीं रोक सकता। फास्ट मोड में सभी को चलना आता है, स्लो मोड में चलिए, है ना, ताकि आप हर चीज़ को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको हम कुछ संख्याएं देते हैं, है ना, कुछ संख्याएं देते हैं जिसको आपको भिन्न में दिया जाएगा और आपको प्रतिशत में बदलने के लिए बोलेंगे हम। ठीक है, जैसे हम बोलेंगे एक भिन्न है ना, क्योंकि 1/1 ही एक भिन्न है। इसको हम बोलेंगे भिन्न को प्रतिशत में बदल लीजिए, इसको 100 से गुना करिएगा आप और आएगा 100%, है ना। और ऐसे प्रश्न को आपको याद कर लेना, जैसे 1/2 को अगर बोलेंगे हम तो बोलिएगा 50%, 1/3 को अगर बोलिएगा तो बोलिएगा 33.1/3%, 1/4 को बोलेंगे 1/4 एक भिन्न है और ये आएगा 25%, 1/5 एक भिन्न है उसको प्रतिशत में बदल रहे हैं तो आएगा 20%, 1/6 है ना, उसको काटेंगे तो आएगा 16.2/3%, है ना। 1/7 अगर करेंगे तो 14.2/7%। इसी तरह, है ना, इसी तरह आपको वैसी संख्याएं जो आपको याद करनी पड़ेगी, जो आपको टोटल बना के लिख के आपको कंठस्थ दिमाग में रखना पड़ेगा। जैसे आपको हम जब भी बोल दें बताइए 25% का मान कितना होता है, आप बोलेगा 1/4, 20% का मान 1/5, 16.2/3% का मान था 1/6, है ना,
14/2/7 का मान तो 1/7। ऐसे आपको कंठस्थ बोलना है, ताकि देखिए कंपटीशन क्या है, अभी के कंपटीशन में आपको जानना जरूरी नहीं है, आपको फास्ट मोड में जानना जरूरी है। तो इसके लिए सबसे बेहतर है कि आप प्रयास करें, आप अभ्यास करें, आप निरंतर उसको बनाएं, उसको याद करें। स्टूडेंट में आजकल है क्या कि वो याद ही नहीं करना चाहता है ना। तो आप याद भी करें, याद नहीं करिएगा तो फिर आप कमज़ोर पड़ जाइए। तो चलिए, और हम ये देखते हैं कि आपको जितने भी प्रश्न हैं भिन्न वाले में, इसमें कौन कौन से भिन्न हैं जो आपको कम से कम याद रखना चाहिए, है ना। तो आपको हम लिख देते हैं, आप इन सभी भिन्नों को आप अपने से अभ्यास करके घर में याद करिए। जैसे 1/2, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, ऐसे आपको 1/20 तक करना है ना। 1/8, 1/9, ऐसे करते करते आपको 1/20 तक रखना है, पहला चीज। दूसरा आपको लिखना है 2/3, है ना, 2/5, 2/7, उसका 3/4, 3/5, 3/8, है ना, फिर 4/5, 4/7, फिर 5/6। ऐसे मैं एक लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा, है ना, उसको कर लीजिएगा पूरा। फिलहाल आप इतना कर लीजिएगा तो आपके पास बेसिक से ज़्यादा समझ हो जाएगा, और आप इसको कर लीजिए, उसको कंठस्थ याद भी कर लीजिए, है ना। आगे हम समझते हैं कि अगर आपको, चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। परसेंटेज को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, है ना। क्लास को लंबा नहीं करते हुए ज़्यादा अगर ज्ञान दे दें आपको तो वो बेहतर होगा। देखिए परसेंटेज क्या कहता है, परसेंटेज थोड़ा सा और भी कुछ कहता है ना। क्या कहता है कि अगर हमको आप लिखे हैं 1/4 का मान है 25%, है ना, 1/4 का मान है 25%, तो आप इस चीज को कैसे साबित करेगा कि एक ही 100% होता है। तो देखिए ये हमारा भिन्न है और ये हमारा प्रतिशत है, हमको यहाँ प्रूफ करने की जरूरत है कि एक बराबर 100% आप कैसे बोल दीजिएगा, है ना। हम बोल देंगे इस बात को कैसे, देखिए जैसे 1/4 का मान है 25%, तो 25% को अगर हम कोना कोनी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुणा करें तो 1 बराबर क्या आता है 25% गुना 4, है ना। इसका मतलब 1 बराबर 100%। इस बात के लिए तो हम प्रूफ हो गए, है ना। इस बात के लिए क्या प्रूफ हो गया। आप किसी भी भिन्न को अगर आप निकालना चाहे 1/5 बराबर 20%, है ना, तो 1 बराबर 20 गुना 5, तो 1 का मान हो गया 100%, है ना। आप देखिए क्या कि ये तो खैर बेसिक हो गया, है ना। बेसिक के बाद भी आप एक चीज बहुत ज्यादा गौर नहीं कर रहे होंगे कि इसमें एक चीज आपको दिख रहा है, क्या एक दिख रहा है 25% और 4 दिख रहा है। तो हम आपको भिन्न में हमेशा बोले थे कि भिन्न में आपको प्रतिशत बताए थे कि नीचे वाला, जैसे कि प्रतिशत का मान ही होता है 1/100, है ना। तो सर 100 ही क्यों माना गया, 100 इसलिए माना गया क्योंकि 100 पर कैलकुलेशन इजी हो जाता है। कहने का मतलब है कि अगर हम बोलेंगे बताइए 100 का 10%, तो 100 का 10% 10 ही होता है ना। क्यों, क्योंकि देखिए 100 का मतलब गुना और 10% का मतलब 10/100, है ना। तो हम देखते हैं आता है 10, है ना। अगर हम बोलेंगे 100 का 20%, 100 का 20% के लिए क्या होगा, नीचे 0 देंगे, 00, इसका मतलब आता है 20। तो 100 का 10% 10 ही, 100 का 20% 20 ही आता है ना। तो इससे आसान हम इस बात को समझ सकते हैं कि देखिए हम 100 पर हर चीज़ का कैलकुलेशन 100 पर ही करेंगे। तो हम खासकर आपको जो परसेंटेज पूरा पढ़ाएंगे वो 2 मेथड पर पढ़ाएंगे, पहला भिन्न, दूसरा परसेंटेज, है ना। आपको भिन्न और परसेंटेज पर ही पूरा मैथ, है ना। वहाँ हो सकता है आपको रेशियो, क्योंकि रेशियो ही पूरा मैथ का बेस हो गया है, तो रेशियो तो आएगा ही, लेकिन भिन्न ज़्यादा लेंगे। क्योंकि देखिए भिन्न क्या है, भिन्न रेशियो ही है, आपको रेशियो वाला चैप्टर में पढ़ाएंगे, भिन्न रेशियो ही है। थोड़ा सा हम उल्टा समझ, मैथ को हम क्या है सीधे के बजाय थोड़ा सा उल्टा समझें तो ज़्यादा बेहतर समझ में आता है ना। अब चलिए हम यहाँ थोड़ा सा एक चीज़ और देखते हैं कि अगर हम बार बार हम उदाहरण 1/4 ही ले रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिएगा। 1/4 का मान 25%,
तो 1/4 का मान 25% है, तो हम इसमें एक चीज़ और सीखेंगे कि नीचे वाला जो है ना, नीचे वाला हमेशा बेस होता है। क्या होता है? बेस, है ना। और ये होता है इसका परसेंटेज वैल्यू, ये होता है परसेंटेज वैल्यू, है ना। किसका? 25%। जैसे हमको बोला जाए 1/4 25%, हम क्या बोलेंगे कि एक किसका? 4 का। 4 का 25% है। एक जो है 4 का 25% है ना। हम यही बोलेंगे कि 4 का 25% है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम इसको निकालना चाहें कि 1/4, तो हम इसको नीचे से अगर 25 से गुना कर दें और ऊपर भी 25 से गुना कर दें, तो देखिए ऊपर 25 और नीचे 100 हो गया, है ना। और 25/100 ही तो 25% है। क्यों? क्योंकि 25% को ही हम लिखते हैं 25 और प्रतिशत के लिए नीचे 100, है ना। इस बात को आप बखूबी समझ सकते हैं कि 25% को ही हम बोलते हैं, है ना, 25/100। और 25/100 का मतलब 25% हो गया, और 25% का वैल्यू हम निकालते हैं 1/4। इसका मतलब 4 हो गया बेस और 1 हो गया परसेंटेज वैल्यू। तो नीचे जो 4 है, 4 को हम 4 नहीं बोलते हैं, 4 को हम 100 बोलते हैं, 100। और अगर हम 4 को जब 100 बोलेंगे तो ऊपर वाले को हम 25 बोलेंगे, ना कि 1। तो अगर कभी हमको संख्या में कमी वृद्धि का क्वेश्चन आए और हमको परसेंटेज वैल्यू में वृद्धि बोले, है ना, हमको बोलेगा 25% की वृद्धि कर दी जाए, इसमें सीधे हम जोड़ देंगे तो मेरा आ जाएगा 5/4, और 5/4 ही संख्या मेरा हो जाएगा 125%, क्योंकि 100 ये था और उसमें 25 जुट गया, आ गया 125%, है ना। तो ऐसे वाले प्रश्न भी आसान हो जाते हैं, उसको हम आगे बढ़ाएंगे, है ना। तो फिलहाल इस चीज़ को समझ लिए हैं, इसको आप मिटाते हैं और चलते हैं नेक्स्ट थ्योरी के आगे क्लास में, है ना। देखिए अब हम समझते हैं कि किसी भी संख्या का प्रतिशत वैल्यू निकालना। जैसे हमको बोल दिया जाए कि 1% निकालिए, 2% निकालिए, 3% निकालिए, 5% निकालिए, 10% निकालिए, 20% निकालिए, 50% निकालिए, जैसे भी बोलेगा हमको, है ना। ऐसे संख्याओं के अगर हमको प्रतिशत निकालने का मान अगर पूछ ले तो हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले आपको बात एक जानना चाहिए कि हमको 100 में अगर बोल दे, 100 में, तो 100 का अगर हमको 10% बोलेगा तो उसका आंसर 10 ही होगा, है ना। 100 का अगर 28% बोलेगा तो उसका मान 28 ही होगा। 100 का अगर 30% बोलेगा तो उसका मान 30 ही होगा, है ना। आप इसको निकाल के देख लीजिएगा, है ना, 30 ही आएगा। तो इस तरह से हम अगर 100 के बजाय अगर बड़ी बड़ी संख्याओं का लेना चाहें तो कैसे लेंगे? तो हम समझते हैं, सबसे पहले एक चीज आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। कैसे? पहला लाइन है कि 1% अगर हमको किसी निकालना है, 1% निकालने के लिए, है ना, 1% निकालने के लिए, एक के जब बजाय पहले हम 10 सीख लेते हैं, आपको आसानी हो जाएगी, है ना। पहले लिखिए 10% निकालने के लिए किसी भी संख्या में दाहिने तरफ से एक अंक के बाद पॉइंट या दशमलव, आप जो बोलते हैं, पॉइंट या दशमलव देना है ना, दशमलव देना है। कैसे? जैसे अगर हमारे पास बोले, बताइए आप 100, सबसे पहले इस बात को भी समझ लें कि दशमलव का क्या होता है, दशमलव भी थोड़ा सा समझना जरूरी है। हमको बोले कि अगर 10 है ना, तो 10 में अगर हम दशमलव डालें, दशमलव अगर यहाँ डाल दिए, इसका मतलब क्या होगा कि दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। इस बात को थोड़ा सा समझ लेना है। बाकी समझाने के लिए और भी कुछ है दशमलव में, लेकिन आपको सिर्फ यहाँ पर इस बात को ही समझना है कि दशमलव में अगर हम किसी भी संख्या में दशमलव डाल दें, उसके बाद अगर 0 हो तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। हाँ, उसके बाद कोई अंक नहीं होना चाहिए। जैसे अगर हमको बोला जाए कि 100 का 10% निकालिए, 100 का 10%, तो हम क्या करेंगे, 100 का माने गुना 10% के लिए नीचे 100, है ना, इसको काटेंगे तो आएगा 10,
है ना। ये हो गया आपको बेसिक मेथड जो अभी तक बताए थे। लेकिन अगर हम इस मेथड से बताना चाहें तो यहाँ एक संख्या आपको लिखा गया है, एक संख्या लिखा गया है 10%, है ना। यहाँ बोला गया कि 10% निकालने के लिए किसी भी संख्या में दाहिने तरफ से एक अंक के बाद दशमलव देना है। तो किसी भी संख्या में मान लीजिए मेरे पास 100, उसके बाद दाहिने में इधर से हो गया, उसमें एक अंक के बाद दशमलव, है ना, एक अंक के बाद दशमलव डाल दिया तो क्या हो गया हमारा संख्या, मेरा संख्या हो गया 10, है ना। इसका मतलब 100 का 10% 10 होता है ना। 100 का 10% 10 हो गया। तो आप बोलिएगा सर ये बात तो सबको पता है, ये अब क्या नया चीज़ बता रहे हैं। तो नया चीज़ आपको हम यही बता रहे हैं कि अगर आपके पास, है ना, अगर आपके पास वैसी संख्या हो जिसके बारे में आपको 10% 5% निकालने में बहुत दिक्कत होगी, तो उसके लिए है। जैसे आपको बोला जाएगा 1260, 1256, है ना, 320, 1201, 346, 1599, 1488, अगर ऐसे बोलते हैं, है ना, ऐसे संख्या है। तो अगर हमको बोले 1256 का बताइए आप 10%, तो सीधा सीधी हम इस संख्या में एक अंक के बाद दशमलव डाल देंगे, तो संख्या मेरा हो जाएगा 125.6। तो 1256 का 10% यही होगा। तो अगर हमको बोले 320 का, तो हम यहाँ ठप्पा मार देंगे, तो क्या बोलेंगे, 320 का 10% 32 होगा। इसका बोलेंगे तो अब आप मेरे साथ आप बोलिए और उसको बनाते जाइए, है ना। इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, है ना, इसका 148.8, है ना। तो अगर आपको कभी भी कोई भी प्रश्न में बोले, है ना, कोई भी प्रश्न में बोले कि किसी भी संख्या का 10% निकालिए, तो आप आराम से इसको निकाल सकते हैं, है ना। तो सिंपली एक चीज इसमें काम कहाँ था, जैसे कभी भी बोल दे आपको कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य, है ना, किसी वस्तु का MRP बोल दे 1240 है ना, और उसको 10% छूट पर बेचा जाए, तो 10% कम करके बेचा गया, तो 10% का मान कितना होता है, 100। हम जानते हैं कि पॉइंट हटा के 0 देंगे, है ना, सॉरी 0 के बाद पॉइंट देंगे, तो इसका मतलब 124 हो गया। अब तुरंत हमें अपने मन से 124 घटा लेंगे, तो 6, 1, 1 और 1, है ना। तो इस तरह के प्रश्न आपसे तुरंत बन जाएगा, ना कि वैल्यूएबल वाला और जो भी है। तो बेसिक मेथड तो मेरे पास है, लेकिन जितने भी तरह के क्वेश्चन हैं आपको उम्मीद करते हैं आराम से बन जाएगा। फिर आपके लिए हम क्वेश्चन लेकर आएंगे, ठीक है। तो अब लिखिए आप 10% के बजाय 1%। अब 1% निकालने के लिए, है ना, 1% निकालने के लिए किसी भी संख्या में दाहिने तरफ से 2 अंक के बाद दशमलव, है ना, यहाँ 2 अंक कर दीजिए, 2 अंक के बाद दशमलव देना है ना। कैसे, जैसे देखिए हमको निकालना अगर 100 का 1%, तो सीधा सीधे हम 100 लिख करके और दाहिने तरफ से 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, तो क्या 100 का 1% 1 आता है कि नहीं। अगर हमको बोल दे कि 1260 का 1%, तो 1260, है ना, 1260 का 1% अगर बोले तो हम 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, तो संख्या हो जाएगा 12.6। उसी प्रकार अगर बोले 1, 3, 2, 4, 8, 5, 6 कुछ भी लिख दे हमको, है ना, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी कुछ भी संख्या लिख दे, अगर हमको बोले हमको 1% का मान निकले, सीधे दाहिने तरफ से 2 अंक के बाद दशमलव देंगे और वही मेरा आंसर हो जाएगा, है ना। तो आप बोलेंगे सर आपको 1% और 10% निकालना सिखाए, तो आप 2, 3, 5, 18, 15 होगा तो कैसे निकालें। तो हम सीधा सीधी 0 पर बैलेंस खड़ा करेंगे अपना। कैसे, अगर हमको 1% का मान है उसको 2 से गुना करेंगे वह 2% हो जाएगा। अगर 5% हमको पता है तो हम 10% निकाल के उसका मन से आधा कर देंगे, है ना, उसका 5% निकल जाएगा। अगर हमको 20% बोले तो 10% निकाल कर 2 से गुना कर देंगे। 50% बोले तो हमको 50% का वैल्यू ही पता है 1/2, उसको 2 से भाग दे देंगे, है ना। तो ऐसे प्रश्न और जो भी हैं, अभी बहुत सारे प्रश्न ऐसे आने बाकी है, और जो भी इस तरह के प्रश्न आपके आएंगे उम्मीद करिए कि आपके बेहतर ही बनेंगे, है ना। परसेंटेज को आप अगर बखूबी समझ गए तो आपको बहुत सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो फिलहाल थ्योरी के लिए आपके पास इतना काफ़ी है, और आप फर्स्ट डे में इतना क्लास अगर कंप्लीट कर लिए तो आपको उम्मीद करते हैं कि आपका धीरे धीरे प्रश्न बनना शुरू हो जाएगा। आगे हम और भी परसेंटेज या फ्रैक्शन वैल्यू का प्रश्न लेकर के आएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, चलते हैं। और जिस भी तरह का प्रॉब्लम हो आप हमसे शेयर करें, मैं आपका क्वेश्चन बनाने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए